नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ बहुत ही कमाल के अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फाइनेंस एक्ट 2023 के प्रोविज़न 1 अक्टूबर 23 से एप्लीकेबल हो गया है। ऐसे में एक फाइनेंस एक्ट का प्रोविज़न है सेक्शन 138, इसको भी 1 अक्टूबर 23 से एप्लीकेबल कर दिया गया है, जिसके अंदर जीएसटी लॉ के अंदर अमेंडमेंट है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर अमेंडमेंट है। सेकेंड एंड थर्ड प्रोवाइजो बोलता है कि सप्लायर की पेमेंट 180 दिन के अंदर होनी चाहिए। अगर सप्लायर की पेमेंट 180 दिन में नहीं होती है, जो भी इनपुट होगा आईटीसी वो आपको रिवर्स करना होगा। चलिए एक बार लॉ के हिसाब से समझते हैं कि क्या है और कैसे इसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स नहीं करें तो क्या प्रॉब्लम होगी, बाद में अगर पे कर दे तो क्या प्रॉब्लम होगी, कैसे यहाँ पे सीए इसको एग्जामिनेशन करेगा, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी क्या इसकी रिपोर्टिंग जाएगी या जीएसटी ऑडिट में इसको देखना पड़ेगा, या 9 और 9C जाएगा तो क्या इसको देखना पड़ेगा। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, ये जो सेक्शन है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन है, और इस सेक्शन के अंदर बोलते हैं कि सप्लायर की पेमेंट 180 दिन में होनी चाहिए। जो भी आप इनवॉइस लेते हैं, जीएसटी इनवॉइस, ध्यान रखना, जो भी आप जीएसटी इनवॉइस लेते हैं उस इनवॉइस की पेमेंट आपको 180 दिन के अंदर करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस केस में जो भी उस इनवॉइस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम किया होगा, उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा। यही नहीं, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, जो कि सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि 24% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस तरह के केसेस में 24% का इंटरेस्ट लगेगा, ना कि 18% का। सेक्शन 50 का सबसेक्शन 1 18% बोलता है, लेकिन सेक्शन 50 का सबसेक्शन 3 24% के इंटरेस्ट के बारे में बोलता है। यही नहीं, जब आप सप्लायर की पेमेंट कर देते हैं तो जो आईटीसी आपने रिवर्स किया है उस आईटीसी को दोबारा से रीक्लेम कर सकते हैं। रिवर्स कहाँ करेंगे? जीएसटीआर 3B में करेंगे। चलिए मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ कहाँ पे आपको रिवर्सल करना होगा और कैसे रीक्लेम करना होगा। तो दोस्तों, ये है फॉर्म जीएसटीआर 3B। टेबल 4 के अंदर आपको आईटीसी का रिवर्सल करना होगा। टेबल 4 के बी के 2 के अंदर आपको इस तरह के इनपुट का रिवर्सल करना होगा जिस सप्लायर की पेमेंट 180 दिन में नहीं हुई है। अगर उसकी पेमेंट कर देते हैं 180 दिन बाद तो फिर उसको रीक्लेम कर सकते हैं, और रीक्लेम आप टेबल 4 के 5 के अंदर करेंगे। टेबल 4 के ए के 5 के अंदर यहाँ पे रीक्लेम करेंगे, लेकिन रीक्लेम की डिटेल आपको यहाँ देनी पड़ेगी टेबल 4 के डी के फर्स्ट के अंदर कि कितना आपने रीक्लेम किया। मतलब यहाँ पे नॉर्मल आईटीसी प्लस रीक्लेम होगा, और इस वाले रीक्लेम की डिटेल आपको यहाँ पे फर्निश करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे इकट्ठा आता है, लेकिन रीक्लेम की वाइफरगेशन आपको यहाँ देनी पड़ेगी। जब आप यहाँ पे वाइफरगेशन देंगे तो आपका आईटीसी रिवर्सल एंड रीक्लेम लेजर जो है पोर्टल में, उस पर भी वो अपडेट होगा। उसमें भी वो बताएगा कि कितना रिवर्स किया था और कितना रीक्लेम कर रहे हैं। जितना लेजर में होगा उतना ही कर सकते हैं, अगर उसमें नेगेटिव जाता है तो उसको आप नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात, अगला जो पॉइंट है कि क्या इसको सीए एग्जामिनेशन करेगा क्या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में या जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट में। देखो दोस्तों, जीएसटी ऑडिट दो तरह के होते हैं, एक डिपार्टमेंटल ऑडिट होता है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। इसमें पहले इसमें सीए सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती थी, अब इसमें टैक्स पेयर का ही सर्टिफिकेशन जाएगा। लेकिन प्रॉपर जब भी 9 और 9C फाइल होती है उसके अंदर प्रॉपर जीएसटी ऑडिट होता है। ये देखा जाता है क्या आपने जीएसटी के सभी प्रोविज़न का सही तरीके से पालन किया है या नहीं। अगर कुछ प्रोविज़न का वॉयलेशन किया तो उसके हिसाब से जो भी पेनल्टी या टैक्स बनता है वो जो सीए है एग्जामिनेशन करने के बाद उसके अंदर वो अपनी रिकमेंडेशन देता है, ऑडिटर रिकमेंडेशन देता है। अपने 9C में देखा भी होगा, एक टेबल है ऑडिटर रिकमेंडेशन, वहाँ पे वो अपनी जो भी टैक्स या लायबिलिटी बनेगा उसको डिक्लेयर करता है। रही बात टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में क्या इसको रिपोर्ट किया जाएगा, तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में इससे रिलेटेड कोई स्पेसिफाई कॉलम नहीं है, लेकिन फिर भी कई ऑडिटर जो होते हैं वो अपनी ऑब्जर्वेशन दे देते हैं कि हाँ भाई इसके अंदर ये प्रॉब्लम है और इन्होंने ये नहीं किया।
तो देखो, एक बिजनेसमैन को प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ेगी, एक बिजनेसमैन को प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ेगी कि सप्लायर से अगर माल लेता है तो 180 दिन से ज़्यादा का आउटस्टैंडिंग नहीं रख सकता, उधार माल नहीं ले सकता 180 दिन से ज़्यादा का। 180 दिन से ज़्यादा का अगर उधार रखता है तो उसको जो इंटरेस्ट है उसको भी खामखा इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा एक बिजनेसमैन को कि 180 दिन के अंदर सप्लायर की पेमेंट हो जाए। और एक पॉइंट और सामने निकल के आता है कि देखो, मैंने रिवर्जल नहीं किया लेकिन बाद में उसकी पेमेंट कर दी 180 दिन के बाद, तो ऐसे केस में क्या हमें करना पड़ेगा, क्या ट्रीटमेंट होगी। देखो, कोई सप्लायर अगर ए है, ठीक है, बी रिसिपेंट है, ये माल खरीद रहा है, इसको पेमेंट इसको 180 दिन में करनी थी लेकिन 180 दिन में ना करके ये 190 दिन में करता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, और इसने ना ही आईटीसी को रिवर्स किया ना इंटरेस्ट जमा किया। देखो, अब आईटीसी को रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर 190 दिन में पेमेंट कर दी है इसने, क्योंकि अगर रिवर्स करेगा तो फिर रिक्लेम करना पड़ेगा। अगर पहले आपने रिवर्स नहीं किया और आपने 180 दिन के बाद पेमेंट कर दी तो रिवर्स करने और रिक्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप रिवर्स करोगे या जब पेमेंट कर दोगे तो रिक्लेम करोगे, तो वो सेम डेट में ही करना पड़ेगा आपको अगर पहले नहीं किया है तो उसका इफेक्ट ज़ीरो हो गया। ऐसे केस में आपको बस इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा 180 दिन के बाद। अगर आप पेमेंट कर रहे हो, आपका रिवर्सल रिक्वायर्ड था, आपने नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिवर्सल करके रिक्लेम करोगे तो 180 दिन के बाद तो 90 दिन यानी 10 डेज़ का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो समझ गए दोस्तों कैसे आपको 180 दिन के अंदर ट्रीटमेंट करनी है। और जब भी रिटर्न फाइल करें तो अपने बुक्स के अकॉर्डिंग चेक करो कि सप्लायर की पेमेंट क्या 180 दिन में हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो उस इनवॉइस का आईटीसी भी रिवर्सल करना बनता है। जब भी आप रिटर्न फाइल करें इस बात का ध्यान रखें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।